ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं टाइप 3। सो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमने एडवांस के दो क्वेश्चन रखे हैं एंड में। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो मैंने टाइटल लिखा है वो ये है कि स्प्लिटिंग सिंगल टर्म इनटू मोर देन टू टर्म्स, इनटू मोर देन वन टर्म, सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ वो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही समझ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ए इज पॉजिटिव एंड बी इज पॉजिटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, इतना लॉजिकल है, आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये वाला अगर आपको टाइप आ गया तो मेजॉरिटी ऑफ एम जीएम क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि इफ ए इज पॉजिटिव एंड बी इज पॉजिटिव एंड ए बी इज इक्वल टू 16। देखो क्या बोला गया, सबसे पहली बात तो ये देखते ही समझ में आ गया कि अच्छा एम जीएम का सवाल है। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 16। अच्छा, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है। एक बात बताओ, प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करना चाहिए? जीएम। प्रोडक्ट के लिए जीएम यूज करना चाहिए, है ना। देखते हैं, आपसे बोल रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ओके, मतलब सर इस क्वेश्चन में सम भी इन्वॉल्व है और प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है। सम और प्रोडक्ट दोनों इन्वॉल्व है, इसका मतलब एम जीएम इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि वी विल जस्ट कंसिडर द टू पॉजिटिव नंबर्स एज ए एंड बी। सो कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स, ओके, ए एंड बी। अगर ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव है तो जरूर इनका अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा या बराबर होगा। अब आपको क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, जो कि होता है ए प्लस बी बाई टू। और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें लकीली ए बी का वैल्यू पता है 16, इसीलिए तो हमने जीएम निकाला, क्योंकि हमें प्रोडक्ट पता है। तो यहाँ 16 डाल दो। 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4, प्लस माइनस 4 नहीं होता है ना, ये सब नहीं करना है आपको अब। तो ए प्लस बी अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये 2 को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अच्छा, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू 8 से बड़ा होगा, या तो 8 के बराबर होगा या तो 8 से बड़ा होगा। 8 से बराबर हो, सॉरी, 8 के बराबर होगा अगर, इसका मतलब उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 8। तो इसका मतलब हम लोग फाइनली क्या कह सकते हैं कि ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू 8। ओके, ये एक्चुअल में 8 के बराबर ही होगा, तो मिनिमम वैल्यू तो आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए स्क्वायर बी इज 32। ये क्या दिया गया है सर? ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, और प्रोडक्ट ए बी का नहीं दिया है इस बार, ए स्क्वायर बी का दिया है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपने पहले किया है तो अभी आपसे हो जाएगा, बट इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। पॉज करो, ट्राई करो, करो भाई। ट्राई किया, ठीक है, हो सकता है बन गया हो सकता है नहीं बना हो। चांसेस आर कि पहली बार में नहीं बनता है। ठीक है, तो देखो बेटा, समझना क्या है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिया है ना हमें, वो ए स्क्वायर बी का दिया है। ठीक है, अगर आप कंसिडर करते हो दो पॉजिटिव नंबर्स ए और बी, तो उनका अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है, ये हमें पता है। वहां से आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट तो आपको पता ही नहीं है। आपको तो ए स्क्वायर बी का प्रोडक्ट पता है। तो ऐसी सिचुएशन में तो आप फंस जाओगे। आप बोलोगे कि सर ए स्क्वायर बी को ऐसे लिख दो ना, ए बी इंटू ए इंटू ए बी, फिर से फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं। बिकॉज ए बी का वैल्यू आपके पास शायद आ जाएगा, बट ए के टर्म्स में आएगा, बट आंसर आपको नंबर के टर्म्स में चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, फोकस ऑन द प्रोडक्ट, हमेशा फोकस ऑन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आंखें गड़ा कर देखिए। प्रोडक्ट को आंखें गड़ा कर देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 32। अगर आप इनको आंखें गड़ा कर देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, कि ए का स्क्वायर हो रहा है और बी एक बार है। नहीं नहीं नहीं, आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात। ए दो बार आना चाहिए और बी एक बार आना चाहिए। ए दो बार, बी एक बार। इसके लिए हम लोग है ना एक आउट ऑफ द बॉक्स टेक्निक यूज करते हैं, जो आपको क्लिक नहीं करेगी, मैं सिखा रहा हूं आपको, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स टेक्निक क्या है, कि प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, दैट इज ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 32। प्रोडक्ट क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी। प्रोडक्ट में ए दो बार चाहिए ना, तो मैं आपको एक टेक्निक या फिर एक ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक ये है कि इस बार जो नंबर्स आप कंसीडर करेंगे वो नंबर्स ऐसे करिए, कंसीडर
द पॉजिटिव नंबर्स, कंसिडर द पॉजिटिव नंबर्स, देखना ध्यान से ना, नंबर्स ए और बी मत लो, ना ना ना, आप क्या करो, नंबर्स लो, देखो 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 प्लीज, यहाँ पे ए की पावर क्या है, 2, ए दो बार चाहिए ना, ए दो बार चाहिए तो ए को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, ए को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, a/2 a/2, इससे हमारा बहुत फायदा होगा। टेक्निक क्या है, टेक्निक सुनो 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 सुनो, पहली बार में थोड़ा सा लोड आता है बस, ए की पावर जो है ना वो 2 है, तो दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, कल को अगर ए की पावर 3 आ जाएगी तो ए को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देना, a/3 a/3 a/3, क्यों पहले समझते हैं। और बी की पावर क्या है, 1, तो बी को ए की ही पार्ट में डिवाइड करो, दैट इज b/1। सो अब आप ये पॉजिटिव नंबर्स कंसीडर करो और इनमें एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाओ, आपका आंसर खट से आएगा। क्योंकि ये नंबर्स पॉजिटिव है तो जरूर इनका अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा, और इनका अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा, मतलब इनका अरिथमेटिक मीन होगा क्या, a/2 प्लस a/2 प्लस बी डिवाइडेड बाय 3, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, एक मिनट, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ a/2 इंटू a/2 इंटू बी, ये ठीक है, ओके। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो 3 है ये तो राइट साइड में चला जाएगा, दैट आई विल डू, प्लीज फोकस करना है ना। और ये वाला सम में 3 क्यों डिवाइड करा मैंने, 3 क्यों डिवाइड करा, 2 क्यों नहीं, बिकॉज हमने तीन नंबर्स कंसिडर करे थे, ओरिजिनली दो नंबर्स, हमारे पास दो नंबर्स थे ओरिजिनली, बट वी डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स ताकि हमारे पास 3 आ जाए। तो अब आरएचएस में क्या आने वाला है आपके पास, क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर, ठीक है, बी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा ना, ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू बी, और यहाँ पे 3 है तो इधर 3 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, एंड a/2 प्लस a/2 इज a प्लस बी, इज दैट ओके। चलिए, तो a प्लस बी यहाँ पे आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें ये वाला प्रोडक्ट पता है, कौन सा प्रोडक्ट पता है, ए स्क्वायर बी का, वी नो द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी। आप यहां से देखो ना क्या लिखा है, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे, a² b/4, a²b/4, ओके, क्यूब रूट है ना, ध्यान रखना है ना, क्यूब रूट ऑफ a²b/4। तो ये a²b का वैल्यू क्या होगा बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a²b, 32, पुट कर दो ना, 32/4 का क्यूब रूट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी, हो गया। देखो अब आप बताओ मुझे, a प्लस बी इज ग्रेटर देन क्यूब रूट 32/4 कितना हो जाएगा, 8, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 3, तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या आप बता सकते हैं a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। भाई साहब ये 3 के बराबर है या 3 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो 3 आएगा। सो a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 3। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इट्स ए ट्रिकी क्वेश्चन, आप अगला क्वेश्चन भी कर लेंगे, आपकी स्क्रीन पे तुरंत रख रहा हूं मैं अगला क्वेश्चन, आप इसको छाप चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ ए बी इज पॉजिटिव, ए एंड बी आर पॉजिटिव, देन a क्यूब b इज इक्वल टू, एंड a क्यूब b इज इक्वल टू 108, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे करना क्या है आपको, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं पॉज करो, ट्राई करो, आई होप आपने ट्राई किया होगा, नहीं किया तो फिर से पॉज करो, बहुत मार पड़ेगी। हाँ देखिए, नंबर्स पॉजिटिव है, मिनिमम निकालना है, मतलब AMGM, नंबर्स क्या क्या कंसिडर करना है ऐसे समझेंगे आप, कंसिडर द नंबर्स, है ना, ये ए क्यूब, आपको 3 बार ए चाहिए तो ए को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो, भाई जितनी पावर है उतने हिस्सों में डिवाइड कर दो, a/3 a/3 a/3, एंड द लास्ट नंबर इज b/1, तो b को एक ही पार्ट में रहने दो, b/1, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट 108 दिया है। सो दीज आर द नंबर्स, ओके। अब इन नंबर्स में आप एएमजीएम लगाओ, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है तो ये चारों नंबर्स पॉजिटिव होंगे। अच्छा इसमें चारों नंबर सेम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट 3 नंबर सेम है, ऑल 4 सेम में क्या होता है, एएमजीएम बराबर हो जाता है, इक्वली हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इनका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा ही होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वालिटी जरूर लगा देता हूँ, बिकॉज अगर चारों नंबर बराबर हो गए तो देर इज अ चांस, तो चारों का अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, a/3 प्लस a/3 प्लस a/3 प्लस a/3, ओ सॉरी b/1, दैट इज b, है ना। चार नंबर से तो डिवाइड किससे करेंगे, 4 से, तो डिवाइड अगर 4 से करेंगे तो चार नंबर्स डिवाइडेड बाय 4, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, फोर्थ रूट, फोर्थ रूट ऑफ व्हाट, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट करेंगे, देखिए a/3 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 और b,
ओके। हाँ, तो ये चीज क्या बन रहा है आपके पास, a/3 प्लस a/3 प्लस a/3 इज a। तो ये बनेगा आपके पास a प्लस b, और ये 4 उचक के इस तरफ चला जाएगा तो आपके पास 4 आ जाएगा। और ये प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपके पास, देखो देखो देखो, a³ इंटू बी अपॉन 3 3 9 9 3 27। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ b? a³ b का वैल्यू है 108। तो आप बता सकते हो मुझे, 108 लिख दूं मैं डायरेक्ट यहाँ पे, देखो देखो क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह में 108 लिख रहा हूँ मिटाकर। तो अब आप मुझे बता सकते हो 108/27 कितना हो जाएगा, आई थिंक 4 हो जाएगा। चेक करो एक बार, 4 हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, तो 4 का फोर्थ रूट, 4 का फोर्थ रूट क्या होगा, 4 का फोर्थ रूट क्या होगा, 4 का फोर्थ रूट होगा √2। और अगर 4 का फोर्थ रूट √2 होगा तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख पाएंगे कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू √2। ओके, सो a प्लस बी हमेशा 4 √2 से ज्यादा होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 √2। मैक्स वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी की तरफ आएगी कुछ, हमको नहीं पता एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 का है। इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, पहले हम लोग वो देखते हैं। आपको बोला गया है द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंगिंग टू आर, लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 इज व्हाट। ठीक है, तो आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, सोचिए। ऑलराइट, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। इसको अपन डिकोड करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। 2016, डेफिनेटली इसको टफेस्ट जेईई एडवांस ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, सो राइटली सो। कोशिश करते हैं हम लोग सॉल्व करने की। इसमें बोला गया है द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंगिंग टू आर फॉर विच दिस पर्टिकुलर आइटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आइटम क्या है, पढ़ो उसको। ये आइटम है x² इंटू 4 अल्फा प्लस 1/x। क्या आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल सिस्टम दिख रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाओ। ऊपर x² है, नीचे भी x² होता तो मजा आ जाता है यार, तब तो ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं थी। लेकिन क्या है ना, ये एडवांस का क्वेश्चन है, आपसे थोड़ी मेहनत कराएगा। और आपको बोल रहा है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, मतलब x इज पॉजिटिव, तो क्वेश्चन तो AMGM का है। इसको ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 4 अल्फा x² प्लस 1/x लिखा हुआ है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये AMGM का सवाल है, और अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डायरेक्ट रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल जैसे हो जाते तो मैं है ना डायरेक्ट AMGM लगा देता, तो उससे मुझे अल्फा का रेंज पता चल जाता। बट यहाँ पर क्या है ना, इधर x² है और इधर x है, तो कटेगा नहीं जब आप GM लोगे, तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा आपको अगर करना है कि इधर भी x² और इधर भी x² आ जाए GM लेते वक्त, तो आप ऐसे 3 जादुई नंबर्स कंसीडर कीजिए। कंसीडर 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। सो कंसीडर 3 पॉजिटिव नंबर्स, कौन कौन से, पहला नंबर है 4 अल्फा x², और ये 1/x दूसरा है। ठीक है, तो 1/x को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दो, अभी अभी अपन जो सीख रहे थे। 1/x को दो इक्वल पार्ट में बांटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x का हाफ और 1/x का हाफ, दैट इज 1/2x और 1/2x। हाँ, अब इन तीनों नंबर्स का सम क्या आएगा, एग्जैक्टली यही। क्या बात कर रहे हो सर, इसको आपने दो पार्ट्स में तोड़ा, जोड़ोगे तो दोबारा यही आ जाएगा ना। हाँ, और इनका सम तो ये आ रहा है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट में x² और x² गायब हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे मन में बस एक डाउट है, क्या ये तीनों नंबर्स वाकई में पॉजिटिव है, आई थिंक दे आर। देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा, 1/2x, x पॉजिटिव है तो 1/2x भी पॉजिटिव होगा। यहाँ भी लिखा है 1/2x, ये भी पॉजिटिव होगा। और ये 4 अल्फा x² के बारे में क्या, इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या है ये नंबर, आई थिंक दिस इज पॉजिटिव। क्यों पता है आपको, क्योंकि x² इज ए पॉजिटिव नंबर, 4 तो बचपन से पॉजिटिव है। अल्फा के बारे में थोड़ा डाउट है मुझे, बताइए अल्फा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ऑप्शंस देख के। ऑप्शंस में क्या है, अल्फा की लीस्ट वैल्यू, अल्फा की लीस्ट वैल्यू, ऑल द 4 ऑप्शंस आर पॉजिटिव, एंड इफ ऑल द 4 ऑप्शंस आर पॉजिटिव, इसका मतलब अल्फा की लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। ये तो हम अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं ऑप्शन देख के, राइट। तो इसका मतलब तीनों नंबर्स वाकई में अगर पॉजिटिव है तो इनका अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होना चाहिए।
इन तीनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। तो 4 अल्फा x² प्लस 1/2x प्लस 1/2x डिवाइडेड बाय 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट। क्यूब रूट क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट लेना है। इनका प्रोडक्ट लोगे तो क्या क्या आ जाएगा आपके पास, 4 अल्फा x² इंटू 1/2x इंटू 1/2x। ये ठीक है। हाँ सुनो मेरी बात, अब यहां से क्या होगा, x² और x² कट जाएगा, ये 2 और 4 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, क्यूब रूट ऑफ अल्फा। अच्छा, और इधर क्या बचने वाला है, 1/2x प्लस 1/2x, उसको अपन क्या लिख देंगे, 1/x। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 अल्फा x² और 1/2x प्लस 1/2x इज 1/x। ये 3 उचक के राइट साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और इधर लिखा है अल्फा का क्यूब रूट, मतलब अल्फा की पावर 1/3। सर क्या बात कर रहे हो, इस आइटम को मैं थोड़ी देर के लिए मसाला कह रहा हूं। मेरे हिसाब से मसाला 3 अल्फा क्यूब रूट से बड़ा है। आप सुन ही नहीं रहे हो यार, इतना आसान सी बात बता रहा हूं। According to me, according to my calculation, this masala is greater than 3 into cube root of alpha. And according to the question के हिसाब से the same masala is greater than equal to 1. ओके, तो मेरे हिसाब से ये इससे बड़ा है। ठीक है, इसका आरएचएस ये है और क्वेश्चन के हिसाब से इसका आरएचएस ये है। तो मेरे हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से जो आरएचएस है उसको इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। आई नो इक्वेट करना इज नॉट कंप्लीटली अप्रोप्रिएट, क्योंकि कम ज्यादा वाला केस आ सकता है, बट मैं तो ये बता रहा हूं कि मसाला क्वेश्चन के हिसाब से 1 से बड़ा है और मेरे हिसाब से 3 क्यूब रूट अल्फा से बड़ा है। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्टली इक्वेट कर दें। डायरेक्टली इक्वेट करेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, मैं मानता हूं इसमें डायरेक्टली इक्वेट करना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट आपका आंसर मैच आराम से करेगा, बिकॉज आपसे लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा पूछी गई है। दोनों का आरएचएस बराबर है, तो मेरा आरएचएस आ रहा है 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ अल्फा, क्वेश्चन का आरएचएस आ रहा है 1। तो दोनों को आप इक्वेट कर देंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आंसर आ जाएगा अल्फा की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/3। दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा की पावर 1/3 का क्यूब इज इक्वल टू 1/3 का क्यूब। 1/3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1/27। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/27। मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/27। ओके, दिस इज माय फाइनल आंसर। और ये अल्फा का लीस्ट वैल्यू है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है और ये 3 इंटू जो भी है ये इससे बड़ा है ना, तो हो सकता है ये दोनों 1 और 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ अल्फा आपस में बराबर हो, या आपस में इनके इनके बीच में भी कोई अलग रिलेशन हो सकता है। बट 1/27 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ये ऑप्शन सी है ना। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमने क्या सीखा कि इस टर्म को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, हाफ एक्स, ताकि उससे प्रोडक्ट सुंदर बन जाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे है ना रेसिप्रोकल सिस्टम वाली वाइब आ रही थी, रेसिप्रोकल सिस्टम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। यहाँ पर क्या बोला गया, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रियल नंबर्स। ओ माय गॉड, इतने सारे रियल नंबर्स दिए गए, इनका सम का मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू देखो, कीवर्ड्स पकड़ो, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम और ए पॉजिटिव, मतलब एमजीएम की बात चल रही है। इसमें आपको क्या करना रहेगा, कंसिडर द पॉजिटिव नंबर्स। अगर ए पॉजिटिव है तो पहला पॉजिटिव नंबर ए पावर -5, दूसरा ए पावर -4, तीसरा 3 इंटू ए पावर -3, चौथा 1, पांचवा ए पावर 8 और छठा ए पावर 10। ये है अपने पास पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। सो कंसिडर द पॉजिटिव नंबर्स दीज। अब ये पॉजिटिव नंबर्स के सम का मिनिमम वैल्यू चाहिए अपने को। यार इनका सम तो मैं कर दूंगा, और मुझे पता है कि मिनिमम वैल्यू के लिए एम जीएम लगाना है, लेकिन इसका जीएम ढंग से लगा पाएंगे क्या। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर नेगेटिव कितनी आ रही, -4, -5, -9, और ये कितना आ रहा है, -9 -3 इज -12। ओके, और -12 आ रहा है नेगेटिव पावर, और पॉजिटिव पावर कितना आ रहा है, 18। यार मैं चाहता हूं ना कि सब कुछ कट पिट जाए। अगर नेगेटिव पावर -12 है तो पॉजिटिव भी -12 आए, या फिर पॉजिटिव अगर पावर 18 है तो नेगेटिव भी 18 है, ताकि जीएम लेने में मजा आ जाए, सब कट पिट जाए। तो इसमें अपन कुछ फिर से चालाकी लगाएंगे, स्प्लिटिंग की। और इसमें स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखो ना। आप नंबर्स को कंसिडर करो, ए पावर -5, ए पावर -4, और ये 3 टाइम्स ए पावर -3 है ना। इसको 3 पार्ट्स में तोड़ दो, ए पावर -3, ए पावर -3, ए पावर -3।
आपने इसको 3 पार्ट्स में तोड़ दिया भाई साहब, 3 मसाला लिखा था तो 3 मसाले को आपने मसाला 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 तोड़ दिया। उससे हमारा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? आप पॉजिटिव पावर देखो अभी कितनी है। पॉजिटिव पावर इज 10 + 8 18। और नेगेटिव पावर कितनी देखो, -3 -3 -3 -9, -4 इज -13, -13 -5 इज -18। क्या बात है सर। जितनी पॉजिटिव पावर उतनी नेगेटिव पावर। वी आर रेडी। लेट अस अप्लाई AMGM डायरेक्टली इनटू दिस नंबर्स। कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वी हैव टोटल ऑफ 8 नंबर्स। तो इन 8 नंबर्स में अगर आप AMGM लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव है तो इनका एम और इनका GM इस तरीके से रिलेटेड होगा। तो इनका एम कैसे लगाएंगे? सबका एडिशन। तो एडिशन करोगे तो A⁻−5 A⁻−4 प्लस A⁻−3। स्प्लिटेड रहने देना सभी को, स्प्लिटेड रहने दो, क्योंकि इनकी वजह से, नहीं तो ये एक क्वांटिटी थी, अब ये 3 क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी इनकी वजह से बढ़ती हुई दिख रही है। +1 प्लस A⁻8 प्लस A⁻10, ऐसा कुछ आ रहा है। एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो होल थिंग डिवाइडेड बाय 8। ओके। एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका प्रोडक्ट। यार प्रोडक्ट थोड़ा सा मन में कर लो, एट्थ रूट आएगा यहाँ पे। और प्रोडक्ट मन में कर लो, प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो क्या आने वाला है? A⁻−18 इंटू 1 इंटू A⁻18, मतलब 1 ही आएगा भाई साहब, क्या बात कर रहे हो। तो इसका मतलब 1 का एट्थ रूट क्या आएगा? 1। रियल रूट तो 1 ही आएगा, और 8 को उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास आएगा A⁻−5। ये पूरा आइटम सेम जो क्वेश्चन में चाहिए था, A⁻−5 प्लस A⁻−4 प्लस A⁻−3 प्लस A⁻−3 प्लस A⁻−3 प्लस 1 प्लस A⁻8 प्लस A⁻10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है? 8। 8 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस में ही आया था 2011, जिसको उस समय IIT जेई कहते थे। बस नाम अलग था, क्वेश्चन पेपर का तरीका, लेवल, सब कुछ वैसा ही होता था। टाइप 3 के हमने सारे क्वेश्चंस किए। टाइप 3 इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मैं आपको, ओके, मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और लिख कर दे रहा हूँ, यू कैन सॉल्व देम बाय योरसेल्फ, और जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नीचे लिख रहा हूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट। सो अब हम डायरेक्टली टाइप 4 पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाते हैं। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट था, एंड ये काफ़ी इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा होने वाला है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें हमने कुछ भी याद नहीं करा है, पिछले वाले में याद किया था x+1/x का रेंज। आगे बढ़ते, लाइक कर दीजिए तुरंत नेक्स्ट वीडियो की तरफ, टाइप 4।